Good morning, students. I hope you all have written question answers in your fair copy. If not yet done, then you can do it now. Now, from today, we are going to do exercise of lesson number 1 in book. So, open your books and let's do the exercise. So, students, open page number 186. On 186, we have to do question number B. So all of you read with me question number B. So students, let's read question number B. Read with me. How much different do you look from the way you looked last year? Tick the closest choice. इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप लास्ट ईयर से अभी कितने अलग दिखते हैं, कितने डिफरेंट दिखते हैं। तो चॉइसेस आर, मतलब अब इसमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आई लुक वेरी डिफरेंट। क्या मैं बहुत ज्यादा अलग दिखता हूं? देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। मुझ में कोई अंतर नहीं आया है। आई लुक लिटिल डिफरेंट। मैं थोड़ा सा डिफरेंट दिखता हूं। आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। तो इसका आंसर होगा नंबर 3। आई लुक लिटिल डिफरेंट। मैं थोड़ा सा डिफरेंट दिखता हूं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 186. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. So let's read what is question number C and write the answer in the book. Question number C is, everyone read with me. Write any two changes in your body that make you feel happy. इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में लास्ट ईयर से इस साल ऐसे कौन से 2 चेंजेस आए हैं जो आपको हैप्पी करते हैं, आपको खुश करते हैं। तो इसके आंसर लिखेंगे। सब पहले मेरे साथ रीड करो। आई कैन गेट रेडी फॉर माई स्कूल माई सेल्फ। इसका मतलब होता है कि मैं अपने स्कूल के लिए खुद से रेडी हो जाता हूं। और सेकंड ऑप्शन है आई कैन फिनिश माई लंच प्रॉपरली। मैं अपना खाना खुद से पूरा फिनिश कर देता हूं। तो ये 2 चेंजेस हैं जो आप में आए हैं, जो आपको खुश कर देते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, तो आप सब लोग नेक्स्ट पेज पे चलिए। पेज नंबर 187। 187 पे क्वेश्चन नंबर डी में आपको यस और नो में आंसर देना है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द चेंजेस इन योर बॉडी केयरफुली, से यस और नो फॉर ईच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। अब आपको इधर पे कुछ पिक्चर्स दी गए हैं, कुछ फोटोज बने हुए हैं और उन फोटोज में आपको कुछ पूछा गया है। ठीक है। आपको उसमें यस और नो में आंसर देना है। जैसे फर्स्ट वाले में देखो, एक बॉय जिराफ के साथ खड़ा हुआ है। उसमें क्या ऑप्शन है? उसका आंसर उसमें क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा है आई हैव ग्रोन टॉलर। क्या मैं बड़ा हो गया हूं, लंबा हो गया हूं? तो इसका आंसर आएगा यस। आप लास्ट ईयर से आप में बॉडी में ये वाला चेंज आया है। अब सेकंड वन
My hair has grown longer. तो जो गर्ल्स हैं उनके बाल बढ़ जाते हैं। तो क्या लड़कियों के बाल, गर्ल्स के हेयर लास्ट ईयर से बड़े हैं? तो यस, माई हेयर्स हैज ग्रोन लॉन्गर। अब थर्ड में एक बॉय बना हुआ है और लिखा है द कलर ऑफ माई हेयर हैज चेंज्ड। मेरे बालों के कलर चेंज हो गया है? तो नो, मेरे बालों का कलर चेंज नहीं हुआ है। बालों का कलर हमेशा सेम ही रहता है। नेक्स्ट पिक्चर है द साइज ऑफ माई शूज हैज बिकम बिगर। मेरे शूज का साइज बड़ा हो गया है। क्या आपके शूज का साइज बड़ा हो गया है? तो यस, आपके शूज जो है अब आपको न्यू लेने होंगे। जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते थे और शूज पहनते थे, अब आप न्यू स्टैंडर्ड में न्यू शूज पहनेंगे। तो आपका पैर बड़ा हो गया है, इसीलिए आपके शूज का साइज भी बड़ा हो गया है। अब नेक्स्ट है आई हैव मोर नंबर्स ऑफ टीथ नाउ। तो इसका भी आंसर यस है, आपके टीथ भी ज्यादा हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में गर्ल बनी हुई है माई हैंड्स एंड लेग्स हैव ग्रोन लॉन्ग। मेरे हाथ और पैर भी बड़े हो गए हैं। तो यस, आपके हाथ पैर भी बड़े हो गए हैं। इसके बाद ना, ओह माई टीथ आर फॉलिंग आउट। मेरे दांत टूट रहे हैं। क्या आपके दांत टूट रहे हैं? यस, आपके बहुत से दांत, किसी बच्चे के बहुत से दांत टूट चुके हैं, किसी के टूट रहे हैं। तो यस, योर टीथ आर फॉलिंग आउट। लास्ट वाला है आई कैन रीड एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। तो यस, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में आए हैं, तो अब आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं और किसी भी चीज को अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो इसका आंसर भी यस आएगा। नेक्स्ट, इट्स नॉट अ एक्सरसाइज। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज नहीं है, ये आपको समझाने के लिए एक फोटो बना हुआ है। तो सब मेरे साथ रीड करो। ई, पॉइंट ई, वी बिकम taller and heavier as we grow from a baby to an adult। इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, एक बेबी से अडल्ट बनते हैं, तो हमारे साथ हमारी बॉडी भी बढ़ती है। हम लंबे भी होते हैं और हमारा वजन भी बढ़ता है। अब फोटो में लिखा हुआ है अ बेबी गर्ल grows to be a young girl. A young girl grows to become a woman। इसका मतलब एक छोटी बेबी गर्ल होती है, वो धीरे धीरे बढ़ के एक लड़की बन जाती है, छोटी लड़की, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ के एक वुमेन बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही a baby boy grows to be a young boy। A young boy grows to become a man। अब यहाँ पे भी वही चीज है, एक बेबी बॉय होता है, वो बढ़ के एक लड़का बन जाता है और फिर वो लड़का बढ़ के मैन बन जाता है। ठीक है, आप नेक्स्ट, सब नेक्स्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 188। पेज नंबर 188 पे अब एक कैटरपिलर बना हुआ है।
लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। यू चेंज एज यू ग्रो, कैन यू नेम टू other things around you that grow and changes as well। अब क्वेश्चन क्या है, यू चेंज एज यू ग्रो, मतलब तुम जैसे जैसे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे तुम में चेंजेस आते जाते हैं। कैन यू नेम टू अदर थिंग्स, क्या तुम ऐसी कोई दो चीजों के नाम बता सकते हो अराउंड यू दैट ग्रो एंड चेंजेस एज वेल, जो तुम्हारे आसपास हैं और जिनमें बदलाव होते हैं। मतलब आपको यहाँ पे कोई दो चीजों के नाम लिखना है। आप अपने आसपास देखना और आसपास अपने मम्मी से या पापा से पूछना कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो बढ़ती हैं और बढ़ते हुए उसमें बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे वो लिटिल कैटरपिलर बनी हुई है, तो लिटिल कैटरपिलर सेज आई एम अ लिटिल कैटरपिलर एंड I will become a butterfly when I grow। उसने मतलब वो कैटरपिलर क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि मैं अभी एक छोटी सी कैटरपिलर हूं, लेकिन जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक सुंदर सी बटरफ्लाई बन जाऊंगी, तो मैं बड़ी होके बटरफ्लाई बन जाऊंगी। अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपके लिए है, इट इज योर होमवर्क। यू हैव टू फाइंड एनी टू थिंग्स, अपने घर के आसपास ऐसी कोई दो चीजें ढूंढो जो जैसे जैसे बढ़ती हैं और उनमें चेंजेस आते हैं, और उनके नाम यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है। नाउ अब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड? मतलब एटीट्यूड का मतलब होता है हमारी सोच, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंक्स, किसी को थैंक यू बोलना। मतलब हम क्या सोचते हैं, हमें सब किस चीज के लिए हमें सबको थैंकफुल होना चाहिए, हमें जो मिलता है उसके लिए हमें सबको थैंकफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक फैमिली है, इसमें मम्मी पापा और उनके दो बच्चे घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे टाइनी इज अ बॉय हु इज सेइंग समथिंग, तो वो क्या बोल रहा है, I wish I had been a baby forever. I have to walk with mom to the market now। मतलब यहाँ पे टाइनी बोल रहे हैं कि काश मैं हमेशा ही बच्चा बना रहूं। I have to walk with my mom to the market now। मुझे मेरी मॉम के साथ मार्केट जाना है अब घूमने के लिए। अब दूसरी पेज में ही वहां एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तारिक सेज, तारिक क्या बोल रहा है, आई विश आई हैड नॉट ग्रोन अप, आई हैव टू राइट अ लॉट। तारिक बोल रहा है कि काश मैं छोटा ही रहता, मैं बढ़ता नहीं, मुझे अब बहुत सारा लिखना है। ठीक है। अब इसके नीचे नीचे की लाइन में अब आगे लिखा हुआ है वो रीड करेंगे। तो उसी पेज पर नीचे लिखा हुआ है, कैन यू स्टॉप द चेंजेस इन यू। सब मेरे साथ रीड करो, कैन यू स्टॉप द चेंजेस इन यू। क्या तुम अपने में होने वाले चेंजेस को स्टॉप कर सकते हो? नहीं, हम अपने अंदर होने वाले किसी भी चेंज को स्टॉप नहीं कर सकते। अब सब रीड करो आगे। गॉड हैज मेड यू टू ग्रो for a reason। He wants you to enjoy everything। Be thankful to him। इसका मतलब होता है गॉड ने हमें
बनाया है और वो हमें बढ़ाते हैं, मतलब हमारे को ग्रोथ देते हैं, उसका एक रीजन होता है। और हमें हमेशा हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। हमें हमेशा गॉड को थैंकफुल होना चाहिए, उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। बात नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी के नीचे, write three things which you could not do when you were a baby। यहाँ पर आपको 3 चीजें ऐसी लिखनी है जब आप बेबी थे तो नहीं कर पाते थे। तो वो कौन सी चीजें हैं? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 3 चीजें लिखी है। I could not walk myself, मतलब मैं खुद से नहीं चल सकता था। या I could not talk, मैं बातें नहीं कर सकता था। थर्ड, I could not wear my clothes myself, मतलब मैं अपने कपड़े खुद से नहीं पहन सकता था। तो आप ये तीनों आंसर्स पढ़ो और फिर इसके बाद में इन तीनों आंसर्स को यहाँ पर लिख लो, ठीक है? और next question. Next question is, write three things which you wish to do when you grow up। ऐसी कोई 3 चीजें लिखो जो आप बड़े होके करना चाहते हो। तो दिस इज अगेन योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। आपको इस अपनी विश देखनी है, आप बड़े होके क्या करना चाहते हो, वो ऐसी 3 चीजें थिंग्स फाइंड आउट करो और फिर उनको आप अपनी बुक में लिखो, ठीक है? तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है? नेक्स्ट, पेज नंबर 189। 189 पे कुछ लिखा हुआ है। लेट्स रीड 189 फर्स्ट। You can see that as you grow older, you can do things on your own। We should thank God for making us healthy and independent। अब इसका मतलब होता है कि आप खुद से देखते हो, आप धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हो और फिर अपने सारे काम आप खुद से करने लगते हो। आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको हेल्दी और इंडिपेंडेंट बनाया है, ठीक है? हॉट्स हॉट्स रीड करेंगे। हॉट्स में है, इफ टॉल इज टू शॉर्ट देन लॉन्ग इज टू। तो टॉल का ऑपोजिट क्या होता है? शॉर्ट। तो लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा? लॉन्ग का ऑपोजिट भी शॉर्ट होता है, ठीक है? बट दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जैसे अब नीचे देखो, जो रेड लाइन में लिखा है उसको रीड करो। यूज लॉन्ग टॉल इन करेक्ट प्लेस। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया है, उसमें हमें टॉल और लॉन्ग का सही जगह पे यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जिराफ इज ए टॉल एनिमल, इट हैज ए लॉन्ग नेक। अब दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों में अंतर होता है, जिराफ एक बड़ा सा एनिमल है और उसकी एक लंबी सी नेक है। मतलब अब आपको समझ में आया? टॉल मतलब बड़ा और लॉन्ग मतलब लंबा, ठीक है?
नेक्स्ट इज एक्टिविटी कॉर्नर। एक्टिविटी कॉर्नर में यहाँ आपके सामने दो बॉक्सेस बने हुए हैं। दोनों बॉक्सेस में आपको आपकी पिक्चर पोस्ट करनी है। आपके पास फोटोज होंगे आपके। फर्स्ट वाले बॉक्स में व्हेन यू वर अ बेबी, जब आप छोटे बेबी थे तब की फोटो पेस्ट करनी है। और सेकंड वाले में नाउ, मतलब अभी की फोटो पेस्ट करनी है। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है। अगर इस लेसन में इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप। ठीक है। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। आप ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके मुझे इनके फोटोज व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देना। ठीक है। दिस इज योर वर्क, डू इट and take care of yourself. Don't go out of your homes and play as well as study well. Thank you. Have a nice day.